चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एक वर्ड है स्क्वांडर। स्क्वांडर का मतलब होता है उड़ाना। कहने का मतलब है फालतू का खर्च करना, ठीक है ना? या फिर बर्बाद करना भी आप कह सकते हैं। तो टाइम को या फिर मनी को बहुत लोग स्क्वांडर करते रहते हैं, मतलब उड़ाते रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं, ठीक है ना? फालतू का खर्च करते रहते हैं। उसके बाद इस पर एक सेंटेंस देख लीजिए। करा है, यू शुड नॉट स्क्वांडर मनी ऑन यूजलेस थिंग्स। करा है, तुम्हें बेकार की चीज़ों पे पैसे को नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद है इन टैटर्स। इसका मतलब होता है फटा चिटा, ठीक है ना? सेंटेंस देखिए। करा है, द बेगर मतलब भिखारी वाज हंग्री एंड हिज क्लॉथ्स वर इन टैटर्स। कहने का मतलब है कि वो भिखारी भूखा था और उसके कपड़े फटे चिटे थे, ठीक है ना? उसके बाद है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब होता है जितना कमाना उतना खर्च कर देना, ऐसा जीवन जीना, ठीक है ना? मतलब किसी भी तरीके से गुजर बसर करना, ठीक है? इंग्लिश का इडियम है लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, इंग्लिश का एक मुहावरा है। सेंटेंस क्या कर रहा है? द पुअर लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। द पुअर का मतलब हो गया गरीब लोग। दोस्तों, अगर एडजेक्टिव में द लग जाता है तो वह नाउन बन जाता है और प्लूरल नाउन बन जाता है ना? तो पीपल नहीं लिखा हुआ है, फिर भी द पुअर क्या हो गया? गरीब लोग हो गया, ठीक है ना? कारण कि पुअर एडजेक्टिव है, इसके पहले द लग गया है तो नाउन बन गया। और कैसा नाउन बन गया? तो प्लूरल नाउन बन गया। तो द पुअर मतलब गरीब लोग, ठीक है ना? इस तरीके से द रिच मतलब अमीर लोग हो जाएगा, ठीक है? तो गरीब लोग कैसा जीवन जीते हैं? कमाओ खाओ जीवन जीते हैं। तो लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ का मतलब होता है कमाओ खाओ जीवन जीना। उसके बाद है चौर। इसका मतलब होता है दैनिक कामकाज, है ना? कोई भी कामकाज जो है उसको ही चौर कहा जाता है, जो आप रोज करते हैं। और इसका काम बोरिंग का, इसका सॉरी इसका अर्थ बोरिंग काम भी होता है, ठीक है ना? दोनों सेंस देता है। सेंटेंस देख लीजिए। क्या करा? शी हर सेल्फ डू हर डोमेस्टिक चॉर्स। करने का मतलब है वह खुद अपने घरेलू कामकाज को करती है, दैनिक कार्य को करती है, ठीक है ना? उसके बाद है रैमशेकल। इसका मतलब होता है जर्जर। सेंटेंस देखिए। करा मेनी गवर्नमेंट ऑफिसेस रन इन रैमशेकल बिल्डिंग्स। मतलब अनेक सरकारी कार्यालय चलते हैं जर्जर इमारतों में। जर्जर इमारत होता है तो टूटा फूटा हुआ रहता है, ख़राब कंडीशन में रहता है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? उसके बाद है मेक इट। इसके कई अर्थ हैं और इस न्यूज आर्टिकल में अर्थ है मेक इट का कामयाब होना किस चीज़ में, है ना? सेंटेंस देख लीजिए। क्या करा है? डू यू थिंक डैट ही विल मेक इट एज अ क्रिकेटर। मतलब क्या तुम्हें लगता है कि वह क्रिकेटर के तौर पर कामयाब होगा, ठीक है ना? उसके बाद है वेयर आउट। इसका मतलब होता है घिस जाना या फिर घिस देना, ठीक है ना? देखते हैं ना कोई कपड़ा हम लोग बहुत ज़्यादा पहन लेते हैं तो वेयर आउट कर देते हैं उसको, ठीक है ना? अ, और कोई चीज़ घिस जाता है अपने आप ही तो उसके लिए वेयर आउट का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस देखिए। करा है, हाउ मेनी शर्ट्स डू यू वेयर आउट इन अ ईयर। मतलब एक साल में तुम कितने शर्ट्स घिस देते हो, मतलब कितने शर्ट्स का तुम यूज करके ख़त्म कर देते हो, यही सेंस है। उसके बाद है रेडन। रेडन मतलब होता है लाल करना या फिर लाल होना। सेंटेंस देखिए। लुक एट द रेडनिंग स्काई। मतलब कि लाल होता हुआ स्काई को देखो, ठीक है? उसके बाद देखिए वे वर्ड। इसका मतलब होता है जिद्दी, अड़ियल, ठीक है ना? मनमौजी। और इसका सेंटेंस देख लीजिए। क्या करा है? पीपल हेट अ वे वर्ड चाइल्ड। मतलब लोग जिद्दी बच्चा से क्या करते हैं? तो नफरत करते हैं। तो वे वर्ड चाइल्ड जो होगा वह क्या होगा? कंट्रोल करना मुश्किल होगा, ठीक है ना? मतलब कि उसको कंट्रोल करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है? तो
क्या कह रहा है अगला जो वर्ड है वो है फिट। फिट मतलब होता है करतब, देखते हैं ना। बहुत लोग कलाबाजी करने वाला कितना करतब दिखाता रहता है, वैसे आप कर नहीं पाएंगे, ऐसा ऐसा स्टंट करके आपको दिखा देगा, ठीक है ना। तो फिट मतलब होता है करतब। उसके बाद एक वर्ड है फीट, है ना। तो इस फीट का मतलब क्या हुआ? फुट यानी कि फुट का मतलब आप जानते ही है, हमारे बॉडी जो पार्ट है, पाँव, ठीक है ना। और इसका प्लूरल क्या हो जाता है? फीट हो जाता है, ठीक है ना। और फुट जो है मेजरमेंट भी किया जाता है, एक यूनिट है ना। उसका प्लूरल क्या हो जाता है? फीट हो जाता है ना। मीटर, फुट, इंच, ये सब तो आप जानते ही हैं। तो यही ए फीट अलग सेंस देता है। और एक फीट ए है, तो फिट मतलब कि सूटेबल, कोई चीज़ किसी को फिट होता है तो उसको वो ठीक बैठता है, ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या करा? बॉर्न इन द 1940s मतलब 1940 के दशक में जन्मा। वी मतलब हम लोग, द चिल्ड्रेन ऑफ द पार्टीशन यानी विभाजन के समय का बच्चे, है ना। पार्टीशन मतलब विभाजन होता है। तो 1947 में ही मतलब कि विभाजन हुआ था देश का। तो 1940 में जो के दशक में जो जन्म लिया, तो उस समय का बच्चे कहलाएंगे। आगे क्या करें? आर अ पिकुलरली मतलब विशेष तौर पर। प्रिविलेज मतलब कि सौभाग्यशाली जनरेशन, ठीक है ना। तो एक विशेष तौर पर सौभाग्यशाली मतलब कि होंगे वे लोग जो 1940 के दशक में जन्म लिए, ताकि उस समय विभाजन हुआ था। आगे क्या करा? फ्रॉम दोज पॉवर्टी रिडेन मतलब कि गरीबी से ग्रस्त। टाइम्स मतलब उन गरीबी से ग्रस्त समय से। वेन जब, इच पेनी, पेनी जो है मतलब कि जिस तरीके से हमारा रुपया होता है, पैसा होता है, उस तरीके से पेनी ये सब जो क्या है, करेंसी का यूनिट है ना। मनी का यूनिट है, कहाँ का? तो इंग्लैंड का, ठीक है ना। तो मैटर तो एक एक मतलब कि पैनी, एक एक पैसा, एक एक कौड़ी क्या करता था? तो मायने रखता था। टू द प्रेजेंट डे आज के दिन की और बात करें तो, है ना। वेन जब, पीपल स्क्वांडर लोग क्या करते हैं? तो पैसा उड़ाते हैं। स्क्वांडर मनी मतलब उड़ाते हैं। एज इफ मतलब मानो। देर इज़ नो टुमारो मतलब कोई कल नहीं हो, इस तरीके से लोग उड़ाते हैं आजकल पैसा, अगर आज की बात करें तो, है ना। आगे कह रहा है वी हैव सीन इट ऑल तो हम लोगों ने सब कुछ देखा है, मतलब कि गरीबी से ग्रस्त समय को देखा है, जब एक एक पैसा मायने रखता था तब वो भी देखा है। और आज जो मतलब लोग पैसा उड़ा रहे हैं, जैसे कि कल कोई है ही नहीं, जो है सो आज ही है, तो सारे समय को देखा है, वही सेंस है इस सेंटेंस का। आगे क्या कह रहा है? ट्रैवल्स मतलब कष्ट, पीड़ा। ऑफ पीपल यानी कि लोगों का। हु लॉस्ट जिन्होंने गवाया। एवरीथिंग मतलब हर कुछ। एंड क्रॉस्ड द रेड क्लिफ लाइन और रेड क्लिफ लाइन को क्या किया? पार किया। आप जानते हैं कि रेड क्लिफ लाइन किन किन देशों के बीच है का मतलब की सीमा रेखा है। इन टैटर्स और कैसे मतलब कि पास हुए? तो अ, चिथड़े टुकड़े पहने हुए, फटे चिटे पहने हुए। वो कह रहा है कैन नॉट बी इमेजिन मतलब वो कल्पना नहीं किया सकते हैं बाई लैटर जनरेशन मतलब बाद के जनरेशन के द्वारा। मतलब कि वो लोग कैसे रेड क्लिफ लाइन को पार करके मतलब कि देश में आए, है ना। तो लोगों को पता नहीं है कि कैसा समय था और आज का समय कैसा, वो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकता है बाद का जनरेशन। आगे क्या कर रहा है? इन द 1950 1950 के दशक में मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिलीज अधिकांश मिडिल क्लास फैमिली लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ मतलब कमाओ खाओ जीवन जीते थे। एंड वेंट अबाउट देयर चोर्स ऑन फुट और मतलब कि अपना काम काज क्या करते थे? तो ऑन फुट करते थे, है ना, पैदल करते थे। बाइसिकल यूज टू बी ए लग्जरी मतलब साइकिल जो क्या हुआ करता था? तो एक ऐशो आराम का चीज़ हुआ करता था। आगे क्या कर रहा है? वी स्टडी इन रैमसिकल बिल्डिंग्स ऑफ म्यूनिसिपल स्कूल्स और इवन अटेंडेड क्लासेस अंडर अ बैनियान ट्री सिटिंग ऑन जूट मैट्स। तो कह रहा है कि हम लोग पढ़ाई किए जर्जर जो म्यूनिसिपल मतलब कि स्कूल्स थे, है ना। अ, उसमें और मतलब कि बिल्डिंग्स जो थे नगर निगम का, उसका जो क्या था, सरकारी स्कूल की बात हो रही है, नगर निगम का जो सरकारी स्कूल होता है उसका जो जर्जर बिल्डिंग्स होता था, वहाँ हम लोगों ने पढ़ाई किया। और यहाँ तक कि क्लास अटेंड किया बनियान ट्री के नीचे और जूट के मैट पर पढ़,
है ना, बैठ करके। आई क्या करा, पासिंग पासिंग द मैट्रिकुलेशन, मतलब मैट्रिक पास करना, मैट्रिकुलेशन एग्जाम यूज टू बी एन अचीवमेंट, एक मतलब कि उपलब्धि हुआ करता था। एज इफ, मानो, ऐसे मानो जैसे कि वन हैड मेड इट टू द आईआईटी, जैसे कि वह आईआईटी में कामयाब हो गया, आईआईटी में जाने में कामयाब हो गया, ऐसा मतलब कि समझ आता था। गेटिंग अ क्लर्क्स जॉब वाज अ बिग फीट, और एक क्लर्क का जॉब पा लेना कैसा था, एक बहुत बड़ा करतब था। इट वाज इवन बेटर, मतलब और बेहतर होता, इफ़ वन लैंडेड अ जॉब इन बैंक, यदि कोई मतलब कि जॉब क्या करता, पाता किसमें, तो बैंक में, और पोस्ट ऑफिस, या फिर पोस्ट ऑफिस में, और एज अ पटवारी, या फिर पटवारी बनता, उस समय क्या हो जाता, तो और बेहतर हो जाता बात। आई क्या कर रहा है, वॉकिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल डेली, मतलब स्कूल से पर डे आते जाते, वॉर आउट द शू क्विकली, और मतलब कि रोज़ आने जाने से क्या होता था, तो जूते तेज़ी से घिस जाते थे। नॉट मैनी कुड अफोर्ड शूज ऑफ द टू मेजर ब्रांड्स ऑफ दैट टाइम, बाटा एंड कैरोना। तो उस समय का जो दो मेजर ब्रांड्स था, बाटा और कैरोना, है ना, क्या पढ़ा जाता है, कैरोना या कैरोना है, तो हम लोग उस जनरेशन का है नहीं, तो पता भी नहीं है, बाटा का तो पता है। तो बाटा और कैरोना का मतलब कि दो प्रमुख ब्रांड्स का को मतलब खरीद सकने में बहुत लोग समर्थ नहीं थे। आई क्या कर रहा है, वेन एवर, जब कभी, आई नीडेड अ न्यू पेयर, जब मुझे एक नया जोड़ा की जरूरत होता, आई वुड अकम्पनी मतलब तो साथ देना, माई फादर, मैं अपने फादर के साथ जाता, टू द शू मेकर, जूता बनाने वाले के पास, हु वुड आस्क मी, जो मुझे कहा करते, टू स्टेप अपॉन अ कार्डबोर्ड सीट, मतलब कार्डबोर्ड का कूट के एक सीट पर, मतलब कि कदम रखने के लिए कहता, एंड टेक एन इम्प्रेशन ऑफ माई फुट साइज, और मेरे मतलब कि पैर का जो, पाँव का जो साइज था उसको, उसका इम्प्रेशन लेता। आई क्या करा, ही हैंड क्राफ्टेड द शूज, वो हाथ से बनाते शूज को, विच यूज टू पिंच, पिंच मतलब चुभना, जूता वगैरह नया पिंच करता है तो काटता है, तो पिंच मतलब काटना, जूता के सेंस में चुभना। फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के तक, कुछ दिन क्या करते, चुभते, रेडनिंग मतलब लाल कर देते, द हिल्स मतलब हिल को, एरी को, नन द लेस मतलब फिर भी, वी वर प्रिविलेज मतलब हम लोग सौभाग्यशाली थे, टू फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट मतलब कि गर्व से दिखलाना, कोई चीज़ का आदमी पहन करके गर्व से दिखलाता है दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए, तो उसको फ्लॉन्ट करना कहा था। तो सौभाग्यशाली होते थे, सौभाग्यशाली थे फ्लॉन्ट करने के लिए द न्यू पेयर, नए पेयर को। वाइल मेनी ऑफ आवर क्लासमेट, जबकि हमारे बहुत सारे क्लासमेट्स कम टू द स्कूल बेयर फुट, मतलब कि नंगे पाँव स्कूल आते थे, ठीक है ना, केम टू द, केम लिखा हुआ है, वी2 है, तो आते थे स्कूल बेयरफुट, नंगे पाँव। आई क्या कह रहा है, नाउ अब, वेन एवर जब कभी, माई सन टेक्स मी टू अ स्टोर सेलिंग ब्रांडेड शूज, मतलब जब कि मेरा बेटा मुझे ले जाता है उस स्टोर, जहाँ मतलब ब्रांडेड शो मतलब बेचने वाले होते हैं उस स्टोर में, वहाँ ले जाता है, तो द इमेज ऑफ माई फादर, मतलब जो छवि मेरे फादर का, टेलिंग द शू मेकर, मतलब कि टेल शू मेकर को कहने वाला, जो उनका जो मेरे फादर का जो इमेज था, टू चार्ज अ लिटल लेस, थोड़ा कम मतलब कि चार्ज करने के लिए, फ्लोट्स बिफोर माई आइज, तो मेरे आंखों के सामने तैरने लगता वो इमेज, मतलब किस तरीके से मेरे पापा कहते थे कि थोड़ा कम पैसा लगाइए, है ना, शू मेकर को, तो ये चीज़ मेरे आंखों के सामने आ जाता है जब मेरा बेटा मुझे मतलब ब्रांडेड शूज बेचने वाले मतलब कि स्टोर में ले आता है तब, ठीक है ना। आई क्या करा, आफ्टर हैगलिंग, हैगल मतलब मोल भाव करना, मोल भाव करने के बाद, द प्राइस यूज टू बी सेटल, प्राइस को सेटल कर दिया जाता था फिक्स, अराउंड 5 रुपीज़ पर पेयर, 5 रुपया प्रति पेयर, आफ्टर पेइंग 8,000 टू 10,000 फॉर अ पेयर फॉर माई सन, मतलब मेरे बेटे के लिए 8,000 से 10,000 रुपया एक पेयर का पे करने के बाद, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, एज इफ मर्डर हैज़ बीन कमिटेड, जैसा कि हत्या को अंजाम दिया गया है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। कहाँ 5 रुपया, कहाँ 8 और 10,000 रुपया, ठीक है। आई क्या कर रहा है, इन दोज डिफ़िकल्ट टाइम, उन मुश्किल के दिनों में, पीपल हु हैड केम फ्रॉम द सेम प्लेस रीजन, who come from the same place or place region in Pakistan and settled into sundry profession help each other, तो ये मतलब कि उस समय के जो लोग, जो मतलब कि एक ही जगह से आए हुए थे और सन्ड्री प्रोफेशंस में थे, तो एक दूसरे की मदद करते थे, ठीक है ना।
तो रेड क्लिफ लाइन क्रॉस करके इंडिया में आए थे पाकिस्तान से लोग। आगे क्या करा, माई फादर हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अ पर्टिकुलर बार्बर। मेरे फादर का होता था एक सॉफ्ट कॉर्नर, किसके लिए, तो एक विशेष बार्बर के लिए, शू मेकर के लिए, ग्रोसर, ग्रोसर मतलब किराना दुकानदार है ना, ग्रोसरी मतलब किराना दुकान होता है और ग्रोसर मतलब किराना दुकानदार, एंड अ जनरल मर्चेंट और सामान्य जो सौदागर व्यापारी होता था उसके लिए। आगे अगर वी कॉल्ड ईच वन ऑफ देम चाचा जी, हम लोग उन सभी को चाचा जी कहा करते थे। आगे क्या करता है, द बार्बर यूज टू सिट अंडर अ ह्यूज पीपल ट्री। तो हजाम जो है नाई जो बैठा करता था एक विशाल पीपल ट्री के नीचे, इन द मेन स्क्वायर मतलब मुख्य चौक पर, है ना। आई क्या करा, ही हैड हंग, वह लटकाया हुआ था, ब्रोकन मिरर टूटा हुआ आईना, ऑन इट्स ट्रंक, उसके मतलब कि ट्रंक पर, मतलब पीपल के पेड़ का जो ट्रंक होता है, किसी भी पेड़ का जो ट्रंक होता है सबसे वही उसका बॉडी होता है, उसी से ही सारा ब्रांच निकलता है ना, तो वही ट्रंक है। आई क्या कहा, ही ऑल्सो एक्टेड एज अ सर्जन, वो सर्जन के तौर पर भी काम करता था, फॉर स्मॉल बॉयज मतलब फोड़ा के लिए, है ना। देखते हैं ना कि शरीर पर कुछ कुछ फोड़ा वगैरह हो जाता है, फूला हुआ हो जाता है और स्वेलिंग हो जाता है, उसको भी बॉयल कहता है। पिंपल्स के लिए का भी सर्जन था वो, बॉयल का भी, मतलब उसको ठीक करता था, एंड कॉर्न्स, और मतलब कि पैर की उंगली पर जो बहुत ही कड़ा सा एक फोड़ा हो जाता है उसको कॉर्न कहा जाता है, तो सबको ठीक करता था। आगे क्या करा है, ही नेवर यूज एनेस्थीजिया, एनेस्थीजिया मतलब बेहोशी का जो ड्रग होता है उसको कहा जाता है, तो वो कहीं भी एनेस्थीजिया यूज नहीं किया करता था, वाइल परफॉर्मिंग ए स्मॉल सर्जरी मतलब छोटे मोटे सर्जरी करते समय, है ना। आई हेयर कट वॉज प्राइस्ड एट 1 आना। तो एक हेयर कट का, बाल कटाई का कितना मतलब मूल्य मतलब कि था, तो 1 आना है, 1 आना का मतलब कि वन जो है पार्ट ऑफ 16 ऑफ अ रुपी, मतलब कि 1/16 ऑफ अ रुपी, है ना। मतलब कि 1 रुपया का क्या कहोगे, 1 रुपया का 16 आना कहो तो उसका एक पार्ट, ठीक है ना। उस तरीके का उस समय सिस्टम था, 16 में आना में से 1 आना, ठीक है ना। आगे क्या करा है, द अदर डे अगले दिन, माई सन जम्प्ड विथ जॉय, मेरा बेटा जो है खुशी से झूम उठा, है ना, कूदा, एज ही हैड गॉट, क्योंकि उसे उसने पाया हुआ था पैकेज, एक पैकेज फ्रॉम वेल नोन सैलून, मतलब एक फेमस सैलून से, डिस्काउंटेड फ्रॉम 18,000 टू 12,000, मतलब कि 18,000 का मतलब कि मूल्य डिस्काउंट करके 12,000 कर दिया गया था एक सैलून की तरफ से, इसलिए वो कूद पड़ा, है ना, खुशी से। इन वी जिसमें मतलब उस 12,000 के रुपये में, ही कुड हैव 12 हेयर कट्स, मतलब 12 बाल का कटाई करवा सकता था। आई क्या करें, इच वन प्राइस्ड एट 1,000 रुपीज़, और हर एक कटाई का कितना हो जाएगा, तो 1,000 हो जाएगा, बताओ बाल कटाने के 1,000। इट फेल्ट लाइक मर्डर ऑल ओवर अगेन, एक बार फिर से कैसा महसूस हुआ, तो मर्डर महसूस हुआ। आई क्या करा, वाइल वी हैड टू प्लीड, प्लीड मतलब गिड़गिड़ाना है, बहुत निवेदन करना, तो यहाँ हम लोगों को विनती करना पड़ता था, फॉर डे, कई दिनों तक, टू गेट अ न्यू पेयर ऑफ शूज, मतलब कि एक नया जूता के लिए, और हेयर कट और बाल कटाई के लिए, है ना, हेयर कट डन। माई सन डज नॉट आस्क मी फॉर कैश, मेरा बेटा पैसे कैश का मांग नहीं करता है, ही हैप्पीली, वह खुशी खुशी, पिक्स अप माई डेबिट कार्ड, मतलब डेबिट कार्ड यानी एटीएम ले लेता, उठा लेता है। आई क्या करा, एंड आई फील द पेन ऑफ वन मर्डर आफ्टर अनदर, और मैं महसूस करता हूँ कैसा दर्द, तो हत्या के बाद जो हत्या हो रहा है इस तरीके से, मतलब कि महसूस उसको होता रहता है कि मेरा बार बार हत्या हो रहा है, इस इंसान। दो यद्यपि आई सी नो ब्लड, मुझे मतलब खून पता नहीं चलता है, क्या करा, आई गेस मतलब कि मैं अनुमान लगाता हूँ, द ओल्ड मैन मतलब कि पूर्वज की बात कर रहा है, मस्ट बी टर्निंग इन हिज ग्रेव, टर्न इन हिज ग्रेव मतलब कि ऊपर भी शांति में नहीं होना, तो मतलब कि ऊपर भी शांति में नहीं हो, निश्चित तौर पर नहीं होंगे। नोटिसिंग मतलब देख करके, द वे वार्डनेस मतलब रियलपन ऑफ हिज ग्रैंड सन मतलब अपने पोता के, एंड द कंस्पिरेसी मतलब साजिश ऑफ साइलेंस यानी कि चुप्पी का जो साजिश है, बाई हिज सन मतलब उस बेटे के द्वारा, मतलब कि एक बाप अपने बाप के बारे में कह रहा है कि मतलब कि बाबूजी स्वर्ग में मतलब खुश नहीं होंगे, और उसका क्यों, तो उसका बेटा क्या कर रहा है, तो उसके पोता के अड़ियल रवैया के साथ साजिश में वो भी शामिल है, मतलब वो भी उसका विरोध नहीं करता है, ठीक है ना। मतलब कि दादाजी स्वर्ग में भी क्या होंगे, तो
तड़पते होंगे, मतलब कि उनको चैन नहीं होगा, कारण कि उसका पोता बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है और उसके मतलब कि बेटा है ना क्या कर रहा है, तो उसके पोता के साजिश में शामिल है, ठीक है ना। तो यही बात है। तो यही सारा स्टोरी था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।